हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सब अपना स्थान ग्रहण करें, मंच को एकदम खाली कर देवें। मैं सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया मंच को खाली कर देवें। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे अनुमति लेकर के मैं कार्यक्रम को आरंभ कर रहा हूं। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर मैं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु प्रवीण जी डामोर सर, हमारे मुख्य प्रशासक सरपंच साहब, आपसे आग्रह करूंगा कि सामने जो सफेद एक मंच बना हुआ है कृपया वहां पर विराजने का कष्ट करें। अरेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र जी पंड्या सर, आदरणीय जवाहर जी भाटिया सर, अरविंद जी शाह साहब, अनिता जी पंड्या मैडम, सुनील जी पंड्या, पद्माबेन सोमपुरा। कर्मभूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। आज भिलुड़ा वासी ने जो रंग भरा है उसकी तस्वीर हम लोगों के सामने है। इतना सुंदर मंच साजा हुआ है जिसकी कल्पना भिलुड़ा के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। आइए हम परेड की तरफ चलते हैं। मैं शारीरिक शिक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मंच के दाईं ओर पेरेंट्स प्राइड की अवनी पाटीदार अपने इंदिरा दल का नेतृत्व कर रही है। पेरेंट्स प्राइड सीधर सेकेंडरी स्कूल भिलुड़ा। दूसरे नंबर पर सुभाष दल पेरेंट्स प्राइड स्कूल के छात्र निशांत पाटीदार अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलुड़ा की बालिका गौरी पुरोहित मेरा दल का नेतृत्व कर रही है। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र मानस प्रजापत शिवाजी दल का अपना नेतृत्व कर रहे हैं। आज के अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब अपनी छोटी सी सैन्य टुकड़ी का अवलोकन कर रहे हैं। गुरुकुल विद्यालय के बाद विद्या निकेतन विद्यालय की हीना कालोद कल्पना चावला दल का नेतृत्व कर रही है। दोनों लीडर कंधे से कंधा मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, पैर से पैर मिलाते हुए अनेकता में एकता का मंत्र स्थापित कर रहे हैं। विवेकानंद दल के पार्थ यादव जो विद्या निकेतन के छात्र है, आप अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं। घोषवादक दल जिनके वादन से पूरी परेड चमकेगी, एमजीजीएस भिलुड़ा के नितिशा पाटीदार पद्मनी दल का नेतृत्व कर रही है। एमजीजीएस भिलुड़ा के छात्र गर्व रावल महाराणा प्रताप दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत तोड़ निकलना होगा। एमजीजीएस के विद्यार्थी अपने दल का निरीक्षण करा रहे हैं। कदम कदम पे फूल खिले, कदम कदम पर फूल खिले, खुशी आप सबको बहुत मिले, कभी न हो गुलामी का सामना, यही है स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस की सभी को दिल से शुभकामनाएं मंच के माध्यम से देता हूं। गौरीशंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अर्चना डेंडूर रानी लक्ष्मीबाई दल का नेतृत्व कर रही है और मंच से आगे से बाएं से एक नंबर पर
गौरीशंकर विद्यालय के छात्र अर्जुन कुमार सरदार वल्लभ भाई पटेल दल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार से सी आकार में स्थापित यह सैन्य टुकड़ी आपको विश्वास दिलाती है कि आने वाले भारत की हम तस्वीरें हर समय हर संभव कार्य को हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक नए भारत की कल्पना करते हैं। इस प्रकार से हमारा यह परेड निरीक्षण का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सरपंच साहब को खूब खूब आदर धन्यवाद। एक बार पुनः सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आपकी जगह से इस यहाँ यही हो जाओ, कोई बात, इसी मंच से आप परेड की सलामी लेंगे। यहाँ आ जाओ। हमारे प्रमुख लीडर दिव्य सुथार अभी इस परेड का आगाज करेंगे। जोरदार धमाके से जो परेड की लाइन में खड़े हैं महानुभाव परेड की लाइन छोड़े। सभी परेड के विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा रास्ते में अवधान है तो अपने पैरों को ध्यान से देखना, ठीक है। आज की अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। पानी न हो तो दुनिया, पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की। एक दो एक, एक दो एक, बड़े आगे, एक दो एक, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक दो एक, बायां दायां बायां, एक दो एक। दिव्य सुथार 11C के विद्यार्थी साइंस स्टूडेंट है ये, और इस पूरे दल का परेड का प्रथम प्रमुख लीडर के नाते अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन कुमार। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने 562 छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर भारतीय एकता का निर्माण किया। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो, इसलिए वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार रखा गया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद झांसी की सेना का नेतृत्व कर अंग्रेजों से झांसी की रक्षा की, शत्रुओं से वीर योद्धा की तरह लड़ती थी। घुड़सवार में वे चतुर थी। वो अपने देश एवं राज्य के प्रति स्वाभिमान है तो अपना MG विद्यालय भिलुड़ा की बालिकाएं, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। विवेकानंद दल भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणास्पद। स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। स्वामी विवेकानंद ने युवा काल में भारतीय दर्शन का पूरे विश्व में ज्ञान परोसा है। ये आज के युवा आपके पद चिन्हों पर चलकर एक नए युग का निर्माण करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा के प्रमुख योद्धा थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके जीवन और विरासत ने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है।
भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेरे बच्चों, हार को मंजिल से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई मुकाबला नहीं होता। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में संगीत और कविता के जरिए हमें योगदान दिया। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन कृष्ण भक्ति में कृष्ण को आराधना के प्रति समर्पित कर दिया। भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, जिसने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज की स्थापना की, भारत की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे वीर सुभाष को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अनेकता में एक मंत्र लिए हुए ये सभी परेड की सैन्य टुकड़े हमारे देश को आगे बढ़ने का संकल्प ले रही है। जाति, प्रांत और वर्ग के भेद को दूर भगाकर भूख, बीमारी और बेकारी इनको मिटाने का संकल्प ले रही है। एक देश का भाव जगाकर सबकी भारत माता है यह संदेश दे रही है। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। अपनी जगह पर खड़े होंगे, अपने निर्धारित स्थान पर खड़े रह करके कदम ताल करेंगे। अपने निर्धारित स्थान पर खड़े रह करके कदम ताल करेंगे। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। प्रथम एक दो, आगे बढ़ेंगे। बाय मोड, लीडर अपने स्थान पर। गुरुदेव बच्चों का कहना है, आप तो गुरुवर राहगीर लगते हैं, आप तो गुरुवर राहगीर लगते हैं, इंसान सागर के तीर लगते हैं। कोई कुछ भी कहे मेरे गुरुवर आपको, आप तो हमें साक्षात महावीर लगते हैं, आप तो हमें साक्षात महावीर लगते हैं। गुरुदेव, बच्चे अपने अपने विद्यालयों में निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ संस्कार का जो बीजारोपण कर रहे हैं, युवान बनने के लिए, इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के समर्पण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके सामने है। इन बच्चों के प्रगति को प्रतिभा चाहिए, प्रतिभा को अवसर चाहिए, अवसर को प्रोत्साहन चाहिए और प्रोत्साहन को उत्साह चाहिए। आप सभी के उत्साह के सामने ये बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके उत्साह को बढ़ाएं। अलग अलग दल इस अपने अपने नेतृत्व में विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं श्रेष्ठतम प्रस्तुति के साथ, पूरे लगन के साथ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और इरादा यदि पक्का हो तो विश्वास और लगन चाहिए। विश्वास और लगन की ये प्रतिमूर्ति, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें हम भगवान कहते हैं, बच्चों में भगवान निवास करते हैं, ये महसूस होता है जब इन बच्चों का एक साथ एक जैसा कार्यक्रम हम देखते हैं। मंच के माध्यम से विद्या निकेतन के भैया बहनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने घोष के माध्यम से गुरुदेव को मंदिर से लगाकर पूरे गांव का भ्रमण कर मंच तक पहुंचाया। उसके लिए जैन समाज की ओर से दिल की गहराई से सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष प्रदर्शन में जो शानदार बच्चों का प्रदर्शन रहा, उसके लिए हमारे नरेंद्र जी भगत जी द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार दिया है, वे भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में श्री मदन जी भट्ट ने अपनी मां की स्मृति में 500 रुपया, अपनी माता जी अन्नपूर्णा की स्मृति में 500 रुपया दिया है, उनके लिए भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।
ये राशि, ये धन बरसना चाहिए। ये मौका ऐसा है कि ये मौका ऐसा है जिसको हम देखने के लिए तरसते हैं। एक राष्ट्र संत हमारे बीच में है और इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। बच्चे अपनी हिम्मत के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, पंछियों की उड़ान भर रहे हैं। हिम्मत के तरकश में आशा के तीर भर करके पंछी अगर उड़ना चाहे तो आसमान उसे रोक नहीं सकता। ये वो बच्चे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए, इन प्रस्तुति के लिए। अब निवेदन कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतियों के आगे सबसे पहले मैं मंगलाचरण के लिए अक्षत जैन को आमंत्रित कर रहा हूं। सम्राट गुरुराचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, पूरे चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दर्शन में देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन्हें हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन्हें हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं अब उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। जयकारा गुरुदेव का, भारत माता की। आरंभ के बाद मैं समस्त ग्रामवासी, ग्राम प्रतिनिधि एवं पंचायत और सनातन धर्म समिति की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र जी पंड्या साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आप पधारें इन पंक्तियों के साथ कि जिस तरह चांद को देखकर चकोर जीवन पा जाता है, मात्र गुरु की मूरत से एकलव्य ज्ञान पा जाता है। ज्ञान और निश्चल प्रेम में आशा का दीप जलाता है। गुरु शिष्य का यह नाता गौरव भारत का बढ़ाता है। गुरु शिष्य का यह नाता गौरव भारत का बढ़ाता है। भारत के गौरव राष्ट्रीय संत परम पूजनीय श्री गुरुदेव के सानिध्य में ग्राम की ओर से स्वागत उद्बोधन के लिए नरेंद्र जी पंड्या सर आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ भिलुड़ा के शिखर तक पहुंचाने में जिनका सहयोग बड़े स्मरणीय शब्दों में लिखा जाएगा। बड़े सम्मान के साथ गुरुदेव के सानिध्य में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र जी पंड्या को। वे आए और स्वागत उद्बोधन दे। आदरणीय सम्माननीय पंड्या जी। गुरुजी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं उन महान महापुरुषों को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन महापुरुषों को भी नमन करूंगा जिनके माध्यम से आज हमें विश्व में एक सशक्त
प्रजातांत्रिक संविधान उपलब्ध हुआ। मैं उन वीर शहीदों को भी नमन करूंगा जिन्होंने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान अर्पित किया। आज बेरोड़ा गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए और हम सब उपस्थित समाजजनों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में बहुत सौभाग्य से ऐसे संत उपस्थित हैं जिनका देश में ही नहीं विदेश में भी अपना एक नाम है। मैं आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महाराज का गांव की ओर से, उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन सभी संत जनों का मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंच में बाई और विराजे गांव के सभी प्रबुद्ध जन, गांव से उपस्थित सभी नागरिक महानुभाव, सभी संस्थाओं से उपस्थित शिक्षक बंधु बहनें और प्रिय विद्यार्थियों, मैं महान संत सुनील सागर जी और आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर आज बहुत ही सौभाग्य है। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि आचार्य श्री का भिरुड़ा गांव में 25 तारीख को आगमन है और जैन समाज के प्रतिनिधियों ने हमें इस बारे में अवगत कराया, तो हमारा सर्व समाज, पूरा गांव और समाज सनातन समिति के माध्यम से गुरुजी से निवेदन करने हम सागवाड़ा पहुंचे और गुरुजी ने हमारे छोटे से निमंत्रण को, छोटे से आग्रह को तत्काल स्वीकार करते हुए हमें ये अनुमति दी कि मैं निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर भिरुड़ा के विद्यार्थियों को, भिरुड़ा के नागरिक बंधुओं को अपने आशीर्वचन से निश्चित रूप से उनका सबका गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं पुनः आपका, आपके पूरे संत समाज का और हमारे गांव के जैन समाज का भी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से आज गुरुजी का हमें दर्शन लाभ हुआ और इनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से यह आने वाली भावी पीढ़ी जो हमारे सामने विराजी है वो राष्ट्र के निर्माण में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं गुरुजी से एक निवेदन ये भी करना चाह रहा हूँ कि आप ये इतना बड़ा जो मैदान देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के एक जैन समाज के भामाशाह दाड़मचंद जी सेठ ने इस गांव को समर्पित कर दिया। आज करोड़ों अरबों रुपए की ये संपत्ति जैन समाज के एक संत ने इस गांव को समर्पित किया। आज के इस शुभ प्रसंग पर मैं उन्हें भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पुनः गुरुजी के श्री चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपके आशीर्वाचन से निश्चित रूप से ये गांव एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हम सनातन धर्म की और पूरे धर्म की हम पताका फहरा सकें और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद पंड्या जी, आपके सभी सकारात्मक पहल से इस कार्यक्रम को हम गति दे पा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। अब वो समय हो चला है जब हम सभी बहुत ही ऊर्जा हमारे अंदर भरने वाले हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी संस्था प्रधानों, तीनों विद्यालयों के संस्था प्रधानों से निवेदन है कि कृपया मंच के सामने जो आसन है कृपया मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो ये जैन बंधु अभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दे। बच्चों का ध्यान इधर उधर होता है, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए ही है। प्रसाद वितरण बाद में करेंगे, कृपया इस कार्यक्रम को यहीं रोक दो आप। श्री विमल सागर जी महाराज की, परम सम्मति सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। तो आज के मंगल क्षण दाड़मचंद जी का बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। सनातन सेवा समिति ने जिस तरह का उपक्रम किया, सरपंच महोदय विराजे हुए, गांव के सारे प्रमुख गणमान्य श्रोता वहां विराजे हुए हैं। जैन समाज जो गुरुदेव को यहाँ पर लेकर के आया, आप सभी के द्वारा आभार और धन्यवाद का पात्र है जैन समाज। और इसके अलावा जो विभिन्न स्कूलों के जो शिक्षक
विद्यार्थी प्रिंसिपल पधारे हैं, उन्हें खूब खूब सारा गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव वो पवित्र संत है जिन्होंने अपनी बहुत छोटी सी जिस उम्र में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उस नन्ही उम्र के अंदर गुरुदेव ने सन्यास की राह में चल करके बहुत बड़ा एक कदम उठाया इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, एक संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के लिए। कि पिच्छी न सिर्फ एक अध्यात्म धर्म का एक साधन है, उपकरण है, बल्कि पिच्छी पूरे देश को, पूरी संस्कृति को, पूरे को एक विश्व भर तक प्रसारित करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा उपकरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने 20 साल की नन्ही उम्र में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करके पूरी धरती को नापना शुरू किया। जिस तरह से गांधी जी ने कदम कदम चल करके विभिन्न विभिन्न जाति संप्रदायों धर्म के लोगों को जोड़ा, वैसे गुरुदेव भी एक शहर से दूसरे शहर में पैदल पैदल चल करके पूरे देश को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, अखंडता का काम कर रहे हैं, एकता का काम कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव जिस भी जगह चले जाते हैं वहाँ के राज्यपाल महोदय, वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, वहाँ के ढेर सारा मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक अपने आप गुरु चरणों पधारना शुरू कर दिया करता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े समाज सेवी इन चरणों में आते हैं, पवित्र ऊर्जा, एक दिव्यत्व प्रदान प्राप्त किया करते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी, उनका उल्लेख किए बिना ये आजादी की बात पूरी नहीं हो पाती, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका आपस का प्यार, उनके आपस की एकता ही भारत को, संस्कृति को इतना बड़ा संविधान दे पाई। और निश्चित रूप से अगर मात्र नेताओं की बात की जाए या मात्र अभिनेताओं की, अभिनेता भी कई सारे अभिनेता गुरुदेव के चरणों बराबर आते रहते हैं। गुरुदेव जहां भी जाते हैं हजारों लोग की भीड़ इकट्ठी होती है, एक इतिहास का निर्माण हो जाया करता है। आज फिर से भीलुड़ा की धरती पर एक इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। दिल्ली के लाल किले की इस दीवार से मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री होते एक ही बार उद्बोधन दिया करते हैं, लेकिन गुरुदेव 5-5 बार उस लाल किले से उद्बोधन देकर के आए हैं। ऐसा बड़ा इतिहास गुरुदेव ने अपने कदमों से लिखा है। और दिल्ली की उस चकाचौंध, उस भीड़ भाड़ और उस मायावी दुनिया के आकर्षण से छूट करके गुरुदेव वापस इस बागड़ की धरती पर आए। क्या मतलब कौन सा पुण्य इस बागड़ के लोगों ने किया, क्या श्रद्धा और क्या भक्ति का एक सैलाब लोगों के दिल के भीतर रहा। इतने सारे बच्चे बैठे, मुझे विश्वास है राम सिर्फ इसलिए महान बने, भगवान राम सिर्फ इसलिए इतने महान बने, उनके पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरु वशिष्ठ का, गुरु विश्वामित्र का पवित्र आशीर्वाद था उनके साथ में। कृष्ण इसलिए इतने महान बने कि गुरु संदीपनी का आशीर्वाद उनके साथ में था। और आज आपके सिर पर गुरुदेव का आशीर्वाद आया, निश्चित रूप से आप महान बनने वाले। एक शुरुआत, एक बीज, एक बो दिया गया है। आने वाली धरती, आने वाला समय, आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी बनेगा। आज गुरुदेव को इस मौके पर यहाँ पर बुलाया है, आपने नहीं बुलाया है, आपकी किस्मत ने, आपका सौभाग्य ने यहाँ पर बुलाया है। दिगंबर मुनि जिंदगी भर दिगंबर रोते हैं। कैसी भयंकर ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कपड़े की चिंदी भी तन पर लपेटते नहीं है, ओढ़ते नहीं है। अगर ओढ़ते हैं तो चटाई ओढ़ लिया करते हैं। 4 महीने एक बार केशलोच करते हैं, बाल कटाते नहीं है, बालों को हाथों से उखाड़ते, दाढ़ी मूछ के सिर के बालों को हाथ से उखाड़ते। ब्रह्मचर्य के धारी हुआ करते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेने के बाद में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं। अपरिग्रह यानी सुई मात्र भी कोई वस्तु अपने पास में रखते नहीं है। कोई मठ आश्रम नहीं होता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, कोई लैपटॉप मोबाइल अपने पास में नहीं रखा करते हैं। ये संसार की सारी वस्तुओं के त्यागी हुआ करते हैं। सत्य, जीवन भर सत्य का पालन करते हैं। अहिंसा, चींटी भी न मर जाए, कुछ छोटे छोटे प्राणी जो आंखों से नहीं दिखाई देते वो ना मर जाए, तो उसके लिए हाथ में मोर पंख की पिच्छी होती है। जब इससे यूं मार्जन करते हैं तो उससे बहुत छोटे छोटे जीव जो आंखों से नहीं दिखते वो भी हट जाते, उन्हें पीड़ा नहीं होती है। तो पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपनी कृपा, अपनी दया लुटाने के लिए दिगंबर मुनि की दीक्षा ली जाती है। ऐसा तपस्या, दिन भर साधना, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, त्याग, वैराग्य का जीवन गुरुदेव जी रहे हैं। और आज हम चले इन्हीं चरणों की तरफ। इन्हीं सब हाथ, सारे बच्चे हाथ जोड़िए। गुरुदेव, ये बच्चे हाथ जोड़िए, एक साथ मेरे बात रिपीट कीजिए, मेरे बात बोलिए। गुरुदेव, हम सब आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं आज के
इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आप हमारे जीवन को कुछ ऐसा आशीर्वाद दें, कुछ ऐसी कृपा की रोशनी में नहलाएं, ताकि आने वाले जीवन में हम भीलूड़ा का और राजस्थान का नाम रोशन कर पाएं। प्रथम मैं पावन सदगुरु जो फूलों के रंग जैसे सुंदर, पंखुड़ियों की तरह कोमल और जिनका जागरण हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा है, जिनके नयन सदा ही मौन और शून्य की गहराई में डूबे रहते हैं, जिनकी वाणी में गंगोत्री का प्रवाह है, ऐसे पावन सदगुरु को मैं बारंबार शत शत नमन करता हूँ। गुरुदेव, हमारे पास दो शब्द हैं जिससे हम परिचित हैं, एक शिक्षक एवं दूसरा सदगुरु। शिक्षक को अंग्रेजी में या विश्व की किसी भी भाषा में अनुवादित किया जा सकता है, लेकिन सदगुरु ऐसा शब्द है जो किसी विश्व की डिक्शनरी में उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ है। अगर अनुवाद करने की कोशिश भी की गई है तो उसमें भाव प्रकट नहीं हुआ है। ऐसे सदगुरु जिससे भाव प्रकट होता है, उनके चरणों में आज के इस कार्यक्रम हेतु आशीर्वाद हेतु प्रार्थना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज की भूमि, शांतिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की भूमि, गुरुदेव के चरणों में आशीर्वचन हेतु समस्त सनातन धर्म पूरा गांव निवेदन करे। उससे पूर्व सभी से मेरा आग्रह है, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप शांति बनाए रखेंगे। इन शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में मैं अपने वाक्य को रखता हूं। हिंदू जब दर्शन करता है तो कह उठता है आपको शंकर। हिंदू जब दर्शन करता है तो कह उठता है आपको शंकर। मुस्लिम जब आपका दर्शन करता है कह उठता है पैगंबर। मुस्लिम जब दर्शन करता है कह उठता है आपको पैगंबर। क्या रूप तुम्हारा है गुरुदेव, हम तो समझ नहीं पाए। हम सब गांव वाले अगर दर्शन करते हैं तो आप हमको लगते हैं तीर्थंकर, आप हमको लगते हैं तीर्थंकर। जिसका नाद जितना दीर्घ होता है वो व्यक्ति उतना ऊंचा बनता है। भोर में सबसे पहले 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के इसका 3 बार उच्चारण करना चाहिए। सभी एक साथ करिए। एक साथ जोर से ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरुवे नमः। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सूरज जैसे बनना है तो सूरज सा जलना होगा। नदियों जैसे बहना है तो पर्वत तोड़ निकलना होगा। वृक्षों जैसे उपकारी बनना है तो वृक्षों जैसे फलना होगा। और दुनिया को यदि बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। जब तक हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते रहेंगे तब तक हम वो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। हमारा देश पूर्वी संस्कृति है। यहाँ भगवान महावीर जन्मे, आदिनाथ जन्मे, श्री राम जन्मे, बुद्ध और महावीर, नारायण कृष्ण। और ये महान संस्कृति, आज गणतंत्र दिवस है,
76वां। हमारे देश का अपना एक कानून है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। इसका मतलब है कि आजकल ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो हम पर शासन करता हो, अपितु हम सब लोग ही अपने आप पर शासन करते हैं। और इसका मतलब है कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी ने क्या किया, ये शायद हमको मालूम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। आज लोगों को अधिकार मालूम है, मुझे अधिकार चाहिए। आए दिन अनशन करते हैं, आए दिन आंदोलन करते हैं, आए दिन तोड़ फोड़ करते हैं। हमारे देश में हम लोग ही तोड़ फोड़ करेंगे तो निर्माण का कार्य कौन करेगा, बताइए। चाहे कारण कुछ भी हो, सत्याग्रह का रास्ता है, अनशन का रास्ता है, और भी तरीके हैं। कहीं आग लगाना, कहीं तोड़ फोड़ करना एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है। इसलिए जो लोग देश में तोड़ फोड़ करते हैं, रेलगाड़ियां रोकते हैं, समझ लो ये देशद्रोही लोग हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, जिसमें सरकारी संस्थाएं नष्ट होती हैं। ध्यान रखिए, हिटलर का नाम सुना होगा। किस किस ने सुना हिटलर का नाम? बहुत खतरनाक आदमी था, अपनी सत्ता के पीछे सत्य को भी नकारता था और किसी को भी मारने में चूकता नहीं था। कहते हैं हॉकी के जादूगर कौन थे? हॉकी के जादूगर नहीं मालूम? इतने सारे बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, इतना बढ़िया उन्होंने व्यायाम दिखाया, इतनी बढ़िया पीटी की, इन बच्चों को नहीं मालूम है हॉकी के जादूगर कौन थे? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करो। सर लोगों को मालूम है, अच्छी बात है। विद्यार्थी में से किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम? अपने भारत के एक रत्न, किसने हाथ किया खड़ा? हाँ, एक छोटी गुड़िया, खड़े हो जाओ जल्दी से, जिसको मालूम है खड़े हो जाओ, बताओ। मेजर ध्यानचंद, कम हियर, ये पुस्तक लेके जाओ, गिफ्ट हाथों हाथ। मेजर ध्यानचंद को जब उन्होंने हॉकी में अपना कर्तव्य दिखाया तो हिटलर ने कहा कि तुम भारत की तरफ से खेलते हो, गुलाम देश की तरफ से खेलते, तुमको मिलता क्या है? मैं तुम्हें जर्मन की तरफ से खिलाऊंगा, तुम्हें लीडर बनाऊंगा और तुम्हें सेना में तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। तुम्हारे भारत ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? ध्यानचंद्र ने कहा, साहब देश ने मुझे क्या दिया है, एक गढ़ लगाना मेरा काम नहीं है, मैंने अपने देश को क्या दिया है ये सोचना मेरा काम है। मैंने अपने देश के लिए क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। आज हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम अपने कानून का कितना पालन कर रहे हैं? हमारी सड़कें हम लोग खोदते हैं, हमारी बिजली हम लोग चुराते हैं, हमारी ही समाज में रहने वाली बहु बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले लोग भी हमारे में से ही होते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं? भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करने वाले लोग हमारे में से ही होते हैं। बच्चों का मिड डे मील खाने वाले और गरीबों का राशन खाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, लंदन से आते हैं, कहाँ से आते हैं? इसका मतलब है गैर जिम्मेदार लोग हैं। हमारे को हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी समझना होगी। विद्यार्थी अगर स्कूल में लेट करते हैं, माँ बाप के साथ झूठ बोल करके कहीं से कहीं निकलते हैं, टीचर को झांसा दे करके, और ऐसे कितने विद्यार्थी मिलेंगे, यहाँ मिले ना मिले। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे और उसने एक दिन स्कूल मिस किया, नहीं आया 4-6 दिन, उसको सर ने पूछा क्यों नहीं आए? उसने कहा सर
नानी मर गई थी। 8-10 दिन 15 दिन फिर बीते, दूसरे सर लीडिंग कर रहे थे। उनने पूछा क्यों रे, 5-7 दिन से क्यों नहीं आया? उसने कहा सर नानी मर गई थी। और ये हम भी सुन रहे थे, 1 साल में 10 बार उसकी नानी मर गई। ऐसे झूठ बोल के तुम किसे ठग रहे हो? पेट दर्द का बहाना बना के किसे ठग रहे हो? हम अपना नुकसान न करें, अपने देश का नुकसान न करें। शिक्षा के अवसर पर शिक्षा ग्रहण करना है, खेल के समय पर खेलना है, और मोबाइल टीवी जैसे टाइम किलर से थोड़ा बचना है। मोबाइल गेम्स नहीं खेलिए। ये कितना बढ़िया बच्चों ने अभी एक सेना, जैसे एक सेना पेश करती है अपना मार्च फास्ट पास्ट, वैसे ही इन बच्चों ने आज कर्तव्य दिखाया। निश्चित रूप से प्रैक्टिकल, शारीरिक व्यायाम ऐसा करिए। मोबाइल पर आंखें फोड़ने से अच्छा है प्रैक्टिकली कबड्डी हो जाए, खो खो हो जाए। जितना जरूरी है मोबाइल और टीवी और इंटरनेट का उतना उपयोग करो। भविष्य में सबसे खतरनाक बीमारियां मोबाइल से पैदा होने वाली हैं। माऊजी महाराज ने कई भविष्यवाणियां की, और ऐसी ये भी भविष्यवाणियां हैं कि सबसे ज्यादा संकट खड़ा करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करेगा तो मोबाइल और इंटरनेट, एआई। जो भी है, हम भारतवासी हैं, हम अपनी समझदारी से काम करें। चलिए, देश का कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है आज? 76। गणतंत्र की कानून की रचना हुई थी 1950 में, और राजेंद्र प्रसाद जी मुखिया थे, अंबेडकर जी लीडिंग कर रहे थे, और देश के 400 से ज़्यादा उसमें सदस्य चुने गए थे। पांच सात जैन लोग भी थे, और गांधी जी, नेहरू जी वगैरह सब थे, और सबकी सम्मति से कानून तैयार हुआ। आज वो कानून है, हमें उसमें संशोधन की व्यवस्था भी है। हमारा कानून हम लोगों ने बनाया है, हमारे पुरखों ने बनाया है, हम सबको अमल करना चाहिए, उसी ढंग से चलना चाहिए। नियम बने और पालन हो। कई बार कानून बनने के साथ ही टूट जाते हैं। जैसे बीमारियों का माहौल हो तो मास्क लगाओ, लेकिन कई जिम्मेदार लोग ही नहीं लगाते। गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहनो, कई जिम्मेदार लोग ही लापरवाही करते हैं। कोई भी बातें होती हैं वे समाज के लिए, हित के लिए होती हैं। अपन सभी इस पर ध्यान दें कि कर्म प्रधान इस दुनिया में संघर्ष सबको करना पड़ता है। कुदरत सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद को भरना पड़ता है। अपनी जिंदगी में रंग कितना भर सकते हैं आप? ये जिम्मेदारी आपकी है। अपने देश को, अपने समाज को कितना आगे ले जा सकते हैं। दाड़म चंद जी का नाम लिया सर ने, और एक इंसान जिसने इतनी आलीशान जगह जो आज अरबों में जाएगी, उसने स्कूल के लिए, गांव के लिए डोनेट कर दी, दान कर दी, और इसलिए इतने बड़े मंच से हर साल लगभग नाम लिया जाता होगा। त्याग करने वाले की कीमत होती है, त्याग करने वाले का सम्मान होता है। श्री राम ने त्याग किया, आज दुनिया के घट घट में विराजे हैं। महावीर ने त्याग किया, भगवान कहला करके ऊंचाइयां हासिल की। और जिनने त्याग किया, चाहे गांधी हो और चाहे आपके दाड़ा चंद हो, त्याग करना सीखो। हम क्या कर रहे हैं? स्कूल ने हमें क्या दिया? हमने स्कूल को क्या दिया? अगर आप परफेक्ट बन गए हैं, बड़े बन गए हैं, तो जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में कम से कम अच्छे कक्ष का निर्माण करवा दीजिए, प्याऊ बनवा दीजिए, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ की पूर्ति कर दीजिए। बच्चों को हर साल कोई एक स्पेशल गिफ्ट, किताब, कॉपी, पेन, ड्रेस कुछ भी दीजिए। आपसी जुड़ाव बना रहेगा, विकास होता रहेगा। सबका साथ, सबका विकास करने से होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये वेदों के सूत्र, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर एक व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। धर्म अपनी जगह है,
संप्रदाय अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले है राष्ट्र, सबसे पहले देश। जब देश की बात आती है तो बाकी बातें गौण हो जाती। देश सुरक्षित है तो हर एक इंसान सुरक्षित है, और आप धर्म कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, साधना कर सकते हो। और अगर हमास जैसा, यूक्रेन जैसा माहौल हो, शांति से बैठ के रोटी भी नहीं खा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी देश अगर कहीं देखना है, दुनिया में सबसे सुखी देश कौन सा है बताइए? कोई बता सकता है? सबसे सुखी देश कौन सा है? अमीरी के मामले में अमेरिका हो सकता है, शिक्षा के मामले में जापान हो सकता है, अयासी के मामले में रसिया हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है। लेकिन अगर सुखी, शांत और मिलनसार और मिलजुल के रहने वाला अगर देश देखना है तो आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, भारत, सिर्फ भारत। यहां उसके पास खाने की 2 रोटी हो, उसमें भी 1 रोटी दूसरे को देने की हिम्मत रखता है। नमक रोटी से भी इंसान खुश रह लेता है। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों ने हमें जीने के तरीके सिखाए हैं। सौभाग्यशालियों, हम सभी मिलजुल करके आगे बढ़ें। एक क्रांतिकारी हुए जो भगत सिंह और चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर काम करते थे, अर्जुन लाल सेठी, आपके राजस्थान के। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने कहा, 1910 की बात है, कि हम तुम्हें अपना दीवान घोषित करते हैं, आप हमारे यहां मंत्री के पद पर काम करिए। और उन्होंने उस समय के सबसे पढ़े लिखे पंडित, विद्वान, उन्होंने कहा कि राजा साहब, अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कराने का काम कौन करेगा? और उन्होंने खुद को भी देश की आहुति में झोंका। ऐसे अनेक लोग हुए हैं। अमरचंद बाठिया हुए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के सहयोगी, एक श्रावक धर्म का पालन करते करते भी शहीद हुए। सौभाग्यशालियों, स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, और स्वतंत्रता को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए गणतंत्रता उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। 2 क्यों मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस? 2 इसलिए मनाए जाते हैं कि एक से याद आता है कि हम स्वतंत्र हुए थे, और दूसरे से याद आता है कि हमारे कुछ अपने कानून हैं, हमारे कुछ अपने नियम हैं। हम अधिकारों की तो बात कर लेते हैं, कर्तव्यों की बात कितने लोग करते हैं? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? कहीं अगर सड़क पर कोई गिर पड़े, कोई घायल हो जाए तो उसे उठा करके सही जगह अस्पताल पहुंचाना कर्तव्य नहीं बनता है? समाज में कोई गरीब हो जाए, कोई कमज़ोर हो, उसे साथ लेना हमारा कर्तव्य नहीं है? कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं किताबें ला पा रहा है, उसको किताबें कापी देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? विद्यार्थियों, एक बात कहेंगे, आपके पिता अगर आपको एक बढ़िया सा मोबाइल ला के देते हैं तो आप उन्हें कहो कि पापा मोबाइल तो हमें सस्ता वाला भी चल जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त है, उसके पास पढ़ने की किताबें नहीं हैं, आप उसके लिए किताबों का सेट ला के दे दो। ये उदारता शुरू से, बचपन से पैदा होती है। सरदार 500 रियासतों को इकट्ठा करने के बाद सरदार वल्लभ भाई नहीं बने। बचपन से उनमें वैसी नेतृत्व शक्ति थी, खुद काम करने की सामर्थ्य थी, सबको साथ में लेके चलने की सामर्थ्य थी, और बचपन में ही उनके दोस्त उन्हें सरदार कहा करते थे। बड़े होकर के तो फिर दुनिया ने सरदार कहा। सौभाग्यशालियों, बिल्कुल अभी सर ने सही कहा कि सबकी राहों में कदम कदम पर फूल खिले हों और कभी ना हो गुलामी का सामना, बस यही है इस गणतंत्र दिवस की सभी को शुभ कामना। सबकी शुभकामना, सबके लिए यही शुभकामना है कि सबका जीवन मंगलमय हो। हमें भगवान राम ने मर्यादाएं सिखाई हैं, हमें उस रास्ते से चलना चाहिए।
हमें भगवान महावीर ने तप और त्याग सिखाया है, जिस रास्ते पर थोड़े से लोग आज भी चलते हैं। नारायण कृष्ण ने हमें गौ सेवा और पशु पंछियों की सेवा का पाठ पढ़ाया है, वो रास्ता भी हमें अख्तियार करना चाहिए। और बुद्ध ने अपनी करुणा से सभी को साथ लेके चलने की बातें सिखाई हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। सच कह रहे थे गुरुदेव, राहगीर लगते हैं, भव सागर के तीर लगते हैं, और दुनिया कुछ भी कहे लेकिन दिगंबर तपस्वी को देखते हैं तो जैसे महावीर लगते हैं। सच्ची बात है, पिछले साल 26 नवंबर को लाल किले पर प्रवचन था। फिर इस 26 जनवरी को नोएडा कहाँ पर है? दिल्ली से 101 किलोमीटर आसपास। पिछली 26 जनवरी को नोएडा का, और नोएडा, और वहां से चलते चलते कितने सारे, नोएडा से कहां तक पहुंच गए? बिलोड़ा। वहां के एक अपार्टमेंट में समा जाए पूरा बिलोड़ा। लेकिन जो आनंद वहां नहीं आया वो यहां गांव का सुंदर माहौल देखकर। गांव की बात ही अलग होती है। एक आदमी बीमार पड़ जाए तो पूरा गांव उसके घर पूछने पहुंच जाता है कि भाई तबीयत कैसी। और वहां तो ऊपर नीचे वाला बीमार पड़ जाए, पड़ोस में क्या हो रहा है यही पता नहीं पड़ता है। फिर भी ऐसे शहरों में भी साधु संतों का आवागमन होता है तो लोग जागते हैं, समर्पित होते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, हमारा भारत भारत माता कहलाता है। भारत माता की जय बोल रहे थे ना, एक बार जोर से बोलिए। माता क्यों बोलते हैं? दुनिया में किसी देश को भी माता नहीं बोलते हैं, भारत को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस धरती को सिर्फ धरती नहीं समझते हैं, इस धरती को हम मां समझते हैं। इसलिए इस धरती को मैला करने से बचिए। स्वच्छता अभियान में सिखाते हैं कचरा यहां वहां मत फेंको, जबकि हम लोग तो प्लास्टिक में भी खाने वाली चीजें फेंक देते हैं। और गाय समझती है कि प्लास्टिक में खाने का कुछ है, सब्जी है, और गाय खा जाती है। एक तो गंदगी हुई, दूसरा गौ हत्या का पाप माथे पड़ेगा जो लोग प्लास्टिक में खाते और फेंकते हैं। खतरे में पड़ जाती है जिंदगी पशुओं की, गायों की। इसलिए सावधानी बरतिए, प्लास्टिक में खाना नहीं, और खाना पड़े तो उसको फेंकते वक्त तो उसको ठीक जगह फेंको, और ऐसे फेंको कि किसी पशु के पेट में वो प्लास्टिक ना जाए। वैसे प्लास्टिक अपने आप में कैंसर का कारण है। लगातार 10 साल तक इंसान अगर प्लास्टिक में खाता पीता रहेगा तो 11वें साल वो निश्चित रूप से कैंसर का मरीज, निश्चित रूप से। विज्ञान का रिसर्च, साइंस का रिसर्च है। प्लास्टिक से बचिए, कचरा फैलाने से बचिए, स्वच्छता रखिए। और केवल गांव की गलियों की स्वच्छता नहीं, केवल स्कूल की, मोहल्ले की स्वच्छता नहीं, केवल शरीर की, चेहरे की स्वच्छता नहीं, अपितु अपने मन की और वचनों की भी स्वच्छता रखिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। आप कितना सोचते हैं? ऊंची सोच। हमारे शुभम सागर जी कहते हैं सबसे पहले ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, 3 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं वो बहुत बड़ा इंसान बनता है। सोच तो ऊंची रखो। कई लोग अपना ही सोच पाते हैं, कई लोग अपने परिवार का सोच पाते हैं, कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव का सोचते हैं। जो जितना बड़ा सोचता है वो उतना बड़ा बनता है। हम सारी दुनिया का सोचा करते थे तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए। सबका भला हो, सबका भला, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो, जो हमेशा सुभारत। अच्छा बताइए, भारत का सबसे पहले लिखा हुआ नाम कहाँ मिलता है? विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन। भारत का किताबों में लिखा हुआ नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? किसी को नहीं मालूम? नहीं मालूम। अब कैसे काम चलेगा? ध्यान रखो,
18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से 12 पुराणों में भारत का नाम मिलता है, और वहाँ जो टॉपिक मिलता है वो पूरा का पूरा लेसन ऐसा है कि इस दुनिया में एक नाभिराय थे, अजनाभ देश नाम, इस देश का सबसे पहले नाम क्या था? अरबों खरबों पहले इस देश का नाम क्या था? किसी को नहीं मालूम? सर लोग तो बताएं कम से कम। अरबों खरबों पहले जब ऋषभ देव नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जिन्हें जानते हैं, तब इसका नाम था अजनाभ वर्ष। अग्नि पुराण में मिलेगा आपको। सबसे पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। लेकिन जब ऋषभ का जन्म हुआ, हम उन्हें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, और श्रीमद् भागवत में उन्हें 8वें अवतार के रूप में भी घोषित किया गया है। तो उनके पुत्र का जन्म हुआ भरत, और उन्होंने पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त की, ताकि एक सांस्कृतिक माहौल बने, ताकि एक शाकाहार सदाचार और आत्मीयता का माहौल बने, वो चक्रवर्ती बने। तो 12 पुराणों में लिखा है कि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और फिर जैसे भरत हुए, ऐसे ही हुए श्री राम के भाई भरत, जिन्होंने राम के राज देने के बाद भी कभी सिंहासन पर बैठना पसंद नहीं किया, मर्यादाओं का संरक्षण किया और भाई के प्रति आदर भाव रखा। फिर एक और भरत हुए, लोग उनके नाम से बोलते हैं कि इस भारत का नाम पड़ा, नहीं, दुष्यंत शकुंतला पुत्र महाभारत काल में हुए हैं, और उनके नाम से भरत कुल का नाम पड़ा। लेकिन देश का नाम रोशन करने में उनने भी कोई कमी नहीं रखी, वो भी बहुत सूरवीर थे। चलिए, हो गया पुराणों की बात। पत्थरों में, शिलालेखों में सबसे पहले भारत नाम, ये हम संविधान की बात कर रहे हैं। जब संविधान सभा लगी हुई थी और जब नाम रखने की बात आई, तो अक्सर कर लोग इंडिया पर बात कर रहे थे। तभी कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमारे देश का नाम तो मूलतः भारत है। तो नेहरू जी ने कहा कि इस पर खोज की जाए। पत्थरों में सबसे पहले भारत कहाँ लिखा हुआ है शिलालेखों में? कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा तो फिर अपन तो हैं ही हैं। कोई बता सकता है? बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन, लगभग 2200 साल पुराना पत्थर शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है, और उसकी कॉपी हमारे पास है। इस बार हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर निकाला, प्राकृत भाषा दिल्ली से उसको, और उसमें देश के 12 शिलालेखों का पूरा विधिवत इतिहास के साथ, मूल लिपि, मूल भाषा और साथ में हिंदी के साथ पेश किया। कोई बताएगा? गिफ्ट उसे भी दिया जाएगा जल्दी से। महाराज जी लोगों को तो पता है। नाम नोट कर लो। हमारे देश का सबसे पहले जो पत्थरों में नाम लिखा मिला वो खंडगिरी, उदयगिरी, कटक, भुवनेश्वर के पास, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आज भी वहां पर 35 लाइनों का एक शिलालेख है, और उसमें 10वीं लाइन में भरतवश, क्या शब्द आया है? भरतवश। ये प्राकृत भाषा है, लिपि ब्राह्मी है। भरतवश, भरतवश का मतलब हुआ हमारी भाषा में भारतवर्ष, भारतवर्ष। हमारे देश का नाम दुनिया के सारे देशों में सबसे पुराना है। बाकी सब लैटिन अमेरिका और रसिया, रूस को रसिया बन जाता है और सारी चीजें चेंज हो गई, लेकिन सबसे पुराना देश और सबसे पुरानी संस्कृति और सबसे पुराना नाम किसका है? विद्यार्थियों, ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी आईएएस, आईपीएस की परीक्षाओं में भी ये चीजें काम आ जाएंगी। एक एसपी हमारे पास अक्सर कर आते थे। एक बार हमने उनको कहा कि मैं चाहता था कि मैं आईपीएस करूं, आईएएस करूं, तो मैं आराम से आपके लेवल पर पहुंच जाता। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो उस लेवल पर हैं जहां आप हजारों आईपीएस, आईएएस बनाते।
निश्चित रूप से संत की एक बड़ी भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है, और समाजों को साथ में लेके चलना, कहीं वितंडावाद खड़ा ना हो, आपस में दूरियां ना बढ़े, ये भी काम साधु संतों का होता है। सौभाग्यशालियों, भारत सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं है। भारत सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं है, भारत हर एक भारतीय के हृदय का टुकड़ा है, मन में बसा हुआ है। हम इसे पूरे सम्मान के साथ लेके चलें। जो हमेशा सो भारत वो भारत, अब लोग बोलिएगा वो भारत, जो हमेशा सो भारत वो भारत, जो हमेशा अहिंसारत वो भारत, जो हमेशा सेवारत वो भारत। कहीं भूकंप आ जाए, कहीं हमले हो जाएं, हम सबसे पहले खड़े रहते। जो हमेशा सो भारत वो भारत, जो हमेशा सेवारत वो भारत, और जो हमेशा विश्व गुरु के रूप में उपस्थित वो भारत। हमारी गरिमा हम संभाल के रखें। ध्यान रखिए, जो स्वयं को खर्च करता है, जमाना उसे ही सर्च करता है। मोबाइल पर खेलने की बजाय तुम कुछ ऐसा करो कि मोबाइल पर लोग तुम्हें ढूंढें। ये कौन इंसान है? भिलोड़ा जैसे छोटे से गांव में इतना बड़ा आदमी पैदा हो गया। और बिल्कुल होता है, छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े रतन निकल पड़ते हैं। ज्ञानी वल्लभ भाई पटेल का गांव बहुत छोटा गांव है, गुजरात प्रवास के दौरान वहां से निकलना हुआ। और नरेंद्र मोदी का घर बहुत छोटा घर है। उनके भाई ने बुलाया उनकी माँ के लिए कि महाराज जी घर आके आशीर्वाद दे दो। बहुत छोटा घर है, आपका तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से घर से, एक छोटे से गांव से बहुत बड़ा आदमी निकल सकता है। बस ज़रूरत है सही ऊंची सोच की, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और माटी को समर्पित होकर के जीने की। सभी का मंगल हो। इस सनातन धर्म समिति, सनातन का मत अनादिकाल से प्राचीनतम, इस समिति और गांव के सरपंच और सभी लोगों ने, पंड्या जी और सभी उपस्थित थे। तो पहले तो हमारा मन नहीं बन रहा था, क्योंकि आगे आगे ढेर सारे लोगों के आग्रह हैं और आगे आगे गांव में जाना। फिर जब समिति एक साथ आई तो फिर हमने कहा ठीक है, ये 26 जनवरी हमारी, हर बार तो बड़े बड़े शहर में होती है, इस बार अपन भिलोड़ा को ही शहर बनाते। तो इस मंगलमय दिन सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का जीवन शाकाहारी, सदाचारी और आपसी प्रेम से भरा हुआ हो, किसी को छोटा न समझें। और एक सबसे बड़ा नियम हम आपको देंगे। अक्सर कर नियम देते हैं, शराब नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, गंदी चीज़ नहीं खाएंगे, ये नियम देते हैं। मोबाइल का कम यूज करेंगे, ये नियम ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ा एक नियम हम आप सबको देंगे, जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे और किसी की हत्या नहीं करेंगे। एक नियम, अगर ये नियम स्वीकार है तो दोनों हाथ शिखर बनाओ अपने माथे पर, जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। अक्सर कर जरा सी समस्या आती है, फेल हो जाते हैं, व्यापार में उखड़ जाते हैं, तो मरने को तैयार हो जाते हैं। एक फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, आपको बहुत आगे जाना है। सबको आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन विश्व धर्म की। जन्म तक हम याद रखेंगे। हम क्या कहें, एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर अब शुरू हो रहा है। सुनना तो केवल आपको चाहते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर हम कुछ प्रस्तुतियों के साथ, आपकी आज्ञा के साथ हम आरंभ करेंगे। आपने जो यहाँ पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया है, देवता करते हैं वह अर्पण है, ऋषि करते हैं वह तर्पण है, गुरुदेव करते हैं पर कहते नहीं, वही सच्चा समर्पण है। इन पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहली प्रस्तुति हमारे आज के इस रंगारंग
गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आप पधारे जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव के सामने। पहली प्रस्तुति के लिए मैं अनुमति ले रहा हूं गुरुदेव कि आप मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। कितनों ने लुटा देश की शान में जवानी, एक पल न सोचूं पड़े जान भी गवानी। पहुंचूं कहीं भी मैं मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा।
माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। प्लीज सर, मंच को थोड़ा खाली कर दें जितना जल्दी हो सके। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। शानदार प्रस्तुति के लिए तालियां बजाते रहें। लगातार 5 प्रस्तुतियां होंगी जोरदार तालियों के साथ। दूसरा कार्यक्रम के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सामूहिक नृत्य के लिए राजकीय गौरीशंकर उपाध्याय सीनियर स्कूल भिलुड़ा। जोरदार तालियों के साथ में दूसरी प्रस्तुति के लिए। आपका खूब खूब दिल की गहराई से सभी का आभार। सब ये शिक्षा अधिकारी हैं पूर्व। कार्यक्रम भी चालू रहेंगे। गुरुदेव से मेरा आग्रह है कि आप बच्चों का कार्यक्रम भी प्रारंभ कराएं। गुरुदेव ये क्रमानुसार है, भीड़ नहीं करें, थोड़ी देर 2 मिनट सीढ़ियों पर रुक जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हो रही है। प्रस्तुति की तरफ भी ध्यान दें गुरुदेव के सानिध्य में। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा
की शानदार प्रस्तुति आपके उत्साह की आवश्यकता है। रेडियो की शानदार प्रस्तुति। तालियां बजाते रहें बीच में। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। भीड़ नहीं करें। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तालियां बजाते रहे। छोटी छोटी बिटिया है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। भीड़ नहीं करें, थोड़ा विश्राम करें, समय है अभी अपने पास। तालियां बजाएं जोरदार छोटी छोटी बिटियों के साथ। आज के पूरे कार्यक्रम को हम सभी शाम को आज 4 बजे YouTube चैनल सन्मति सुनीलम पर देख सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित रूप से YouTube चैनल सन्मति सुनीलम पर इस कार्यक्रम को जरूर देखें। परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से 500 रुपया विद्या निकेतन के घोष के लिए सरपंच साहब के द्वारा, और गुरुदेव को लाने में विद्या निकेतन के बच्चों and pay tribute to the heroes who safeguarded our dreams. Thank you. जय हिंद, जय भारत। 3, 2, 1. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं।
विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन ऐ मां जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की राहत है। जाग जाग हिंदुस्तान है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हम सिपाही नहीं हैं, पर हमारे रक्त की एक एक बूंद इस देश की मिट्टी के लिए समर्पित है। सीने पर वर्दी हो ना हो, सीने में तिरंगा जरूर है। युद्ध कर भयंकर। शहीदाने वतन है जो हमेशा याद आते हैं। शहीदों की शहादत पर ज़माने सर झुकाते हैं। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहार
जान लुटा देंगे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, अपने गाँव में किसी की छाँव में, माँ के आंचल से गाँव के पीपल से काजल राष्ट्रभक्ति से और थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं। देश के लिए शहीद होने वाला सरहदों का हमारा जवान, राष्ट्र सर्वोपरि की परिकल्पना को साकार करते हुए जोरदार तालियां एक बार। एक शानदार प्रस्तुति के बाद में अब हम चलते। आप दोनों को अचानक जेब से निकाली हुई कोई भी नोट, और आप में से किसी की इच्छा हो तो कोई भी नोट और ला सकता है। बेटा अब आपको पूछूं। 2SA6866700। ताली बजाएं। सर आप देख लें, यही है नंबर 2SA6866700। ये नहीं बताया कि ये किसकी नोट है, मतलब कौन से राशि है। बताओ नोट दो। 50। ताली बजाएं। 50 रुपए की नोट है बता रहे हैं। बिटिया आप बताओ बेटा ये नंबर। 76B 37148। ताली बजाएं, यही नंबर है। कितने की नोट है बेटा? 20। सही, दिखा दो आप बाहर दूर से दिखा दो बेटा। आप में से कोई यदि कागज पे लिख कर ला कर ही पाना चाहे तो ट्राई कर सकता है।
अचानक मैं एक कागज दे रहा हूं, उस कागज की आगे की 2 लाइनें पढ़ रहे हैं। रेड कलर 7 डिजिट। ताली बजाएं। पर्पल कलर 6 नंबर। मैं एक कागज दे रहा हूं और उसके ऊपर की 2 लाइनें, या पहली लाइन भी पढ़ लो, ऊपर की लाइन हाथ में पकड़ो, ये रहा हाथ में, अब पकड़ो आप, ये इस, हाँ ये अंगुली रख दी है, अब पढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत समिति कार्यम आयोजना। ताली बजाएं जोरदार। इसके आगे की पंक्ति है, अंगुली रखो, अंगुली रखो, दूसरी पंक्ति में, हाँ यहां पर 76 वो गणतंत्र दिवस दिनांक 26/1/25। ताली बजाएं जोरदार। यहां पर खड़े हैं, कौन खड़ा है बताओ। वाइट कलर का जब्बा पहना है और मेल है। व्हाइट कलर का जब्बा पहना है और मेल है। चलिए, माध्यमिक विद्यालय भिलुड़ा की ध्रुव Public School Biluda. It is both honor to define this ultimate essence. As we all know that India is the pious land of various cultures, languages, religions and traditions. Beside of such vibrant differences, we still stand as one nation and bound together by the ethics of harmony and mutual respect. These very spirits make India and Indians unique and incredible. विविधता में एकता का सूत्र देते, भिन्न भाषा भिन्न वेशभूषा से अपनी संस्कृति विरासत को बचाते आदि गुरुकुल से हम चले आए। संदेश हमारा सदैव यही रहा, एकता का ध्येय मन से रहा, अहिंसा और शांति का संदेश देने विश्व भर में आज हम फिर चले। मानवता की खातिर कई त्याग हमने किए, एकता का संदेश प्रदीप्त रहे हमारा, रंग बिरंगे वेशभाषा से नियति अपनी कर्म से साध्य बने, फिर भारत को विश्व गुरु बनाने हम चले, फिर भारत को विश्व गुरु बनाने हम चले। So let us try to be united and cope up all the hardships, and we should also remember that unity is not just our heritage but our sacred duty. जय हिंद जय भारत। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां।
जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया जावन हद ना आवन। ओ इन्हां पूंडिया दे मारे होए डंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे घर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन छम छम छमाते छा, तो नाच मन छम छम छमाते छा। ये बाजे धुन छम छम छमाते छा, तो नाच मन छम छम छमाते छा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। तालियां बजाते रहें। ताली आपकी शानदार राजस्थानी प्रस्तुति, हर राज्य की प्रस्तुतियां, राजस्थान, रंगीला राजस्थान। तालियां बजाते रहें। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, एक है। सभी राज्य और अब सब मिलकर के एक भारतवर्ष। जोरदार तालियां। ना बटने देंगे, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम सब भारतीय हैं। जोरदार प्रस्तुति।